भाई मेरे नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग फिर से करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शायद कुछ प्रश्न यहाँ पे कम दिखेंगे आपको, लेकिन जो भी यहाँ पे होंगे प्रश्न वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको रेगुलर सुबह एक करंट अफेयर का क्लास मिलता है और शाम में एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन झारखंड से संबंधित प्रश्न को देखने को मिलता है। तो जितने भी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो कर लें। और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हुए हैं और जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है उनसे यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। मैं बार बार बोल देता हूँ ताकि आप कोई भ्रम में ना रहे कि ये आज का करंट है। क्लियर है? ये 2023 का करंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण करंट बने हैं वो आपको यहाँ पे दिया जाए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन कि झारखंड के किस जिले में के छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? झारखंड के किस जिले के छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? बोकारो, पलामू, धनबाद या फिर आपका रांची। तो देखिए, आपका जो छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित किया गया है वह झारखंड का बोकारो जिला है। झारखंड का कौन सा जिला? बोकारो जिले के बच्चों को चयनित किया गया है। क्लियर है? चलिए, तो बोकारो जिला जो आपका स्टील सिटी के नाम से फेमस, आपको पता ही होगा। ठीक ना? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहाँ खुला? झारखंड में पहला बर्तन बैंक कहाँ खुला? रांची में, गुमला में, बोकारो या फिर आपका खूंटी में। तो देखिए, आपका जो झारखंड का पहला बर्तन बैंक है आपका वो कहाँ पे खुला? तो वो आपका गुमला में खुला है। कहाँ पे? गुमला में खुला है। देखिए, एक नया प्रोजेक्ट है ये क्वेश्चन यहाँ से आंसर हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहाँ पे है जी? गुमला में। कहाँ पे? गुमला में खोला गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि अमोनिया सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? अमोनिया सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बीसीसीएल में, बीएसएल में, सिंदरी में, ईएसएल में या फिर आपका सीसीएल में। तो अमोनिया सल्फेट प्लांट का जो उद्घाटन है वह आपका सीसीएल में किया गया है। कहाँ पे? सीसीएल में किया गया। अमोनिया सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो सीसीएल में किया गया, सीसीएल में किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी के लिए चुना गया, यह किस जिले में है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा झारखंड के गुनी गांव को तृतीय नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी के लिए चुना गया, यह किस जिले में है? रांची में, खूंटी में, आपका पलामू में या फिर आपका गुमला में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, खूंटी जिला में है। किस जिले में? खूंटी जिले में है। और आपको पता है खूंटी जिला का निर्माण कब हुआ? 2007 में हुआ है। और ये झारखंड का 23वां राज्य बना था, जिला बना था, सॉरी 23वां जिला बना था। इसका निर्माण रांची से कटकर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि झारखंड राज्य के 22 जिलों के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया? वर्ष 2022 में मानसून का आगमन विलंब से फसल आच्छादन में कमी होने के कारण किया गया। यह किस लिए किया गया? तो आपका फसल का आच्छादन कमी होने के कारण किया गया। 220 कितने प्रखंडों को है ना? 220, 226, 263 या फिर आपका 201। तो आपको देखिए, इसका 222 जिलों के कितने प्रखंड थे? तो टोटल आपके 226 प्रखंड थे। कितने प्रखंड? 226 प्रखंड यहाँ पे सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नेशनल फुटबॉलर अष्टम आव को झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नेशनल फुटबॉलर जो अष्टम आव को
झारखंड सरकार ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का, या फिर आपका सर्वजन्य पेंशन योजना का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी योजना का? तो आपका सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, झारखंड के किस जिले के छात्रों को प्रोजेक्ट इंस्पायर्ड अवार्ड, अच्छा ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसको आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है अगला आपका कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। मुख्यमंत्री सारथी योजना के संबंध में कौन सा योजना है? ये सारथी योजना, ध्यान रखना पड़ेगा। सारथी योजना के संबंध में कथन की पहचान, सत्य कथन की पहचान करें। पहला है, इस योजना में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों की आयु सीमा 50 वर्ष तक की होगी। युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने जाने हेतु प्रतिमाह 1000 रुपये दिया जाएगा। तीसरा, युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त होगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, यह कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी कथन जो है वो आपका क्या है? सत्य है। सारथी योजना 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ मिलेगा। यहाँ पे युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने जाने हेतु प्रतिमाह 1000 रुपया दिया जाएगा और युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। यह किस जिले में अवस्थित है? जो झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान हेमंत सोरेन हैं वो बूढ़ा पहाड़ को दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो यह किस जिला में पड़ता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गढ़वा जिला में पड़ता है। कहाँ पे? गढ़वा में पड़ता है आपका। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संबंध में पहला है, इस योजना के लाभ लेने वाले अभ्यर्थी की पारिवारिक आय आयकर सीमा के दायरे में ना हो। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 45 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के द्वारा कुल 8000 विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तीसरा, संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु लाभार्थियों को अधिकतम संख्या 1000 होगी। या फिर ऑप्शन नंबर डी, यह कथन सत्य है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका, सभी कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सभी कथन यहाँ पे क्या है? सत्य हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, जमशेदपुर रांची एक्सप्रेसवे, हटिया सिकिदरी एक्सप्रेसवे, या फिर आपका गिरिडीह रांची एक्सप्रेसवे। तो जो इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, गोला और मांझी आपका एक्सप्रेसवे। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पहली CSR नीति किस वर्ष लॉन्च किया गया? झारखंड की पहली CSR नीति किस वर्ष लॉन्च किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2018 में लॉन्च किया गया। कब किया गया था? तो सन 2018 ईस्वी में से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष तक झारखंड के प्रत्येक घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा? क्या है कि जल जीवन मिशन के तहत नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा 2024 तक, 2026, 2025 या फिर आपका 2023 तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका 2024 तक। कब तक आपका? 2024 तक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ही था, बताए थे आपको पहले, कुछ क्वेश्चन कम हो सकता है, तो मतलब आज 12 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, चूँकि एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका था। तो
देखिए बताने का तो इसमें बहुत एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय को बचाते हुए, चूँकि आप लोग पढ़ ही चुके होंगे सारे बुक्स लेके मार्केट में, तो उसमें क्या है ना कि आपको रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं होगा आपका, आप एज ए टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं इसे कि मुझे कितना आता है, कितना याद है यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर, शाम की क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।